ये वाली साइट क्लियरली इलीगल थी, क्लियरली वायलेशन थे, 144 की वायलेशन थी और एसओपी की वायलेशन थी। और उस वायलेशन के नतीजे में जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो कल रात 4:30 बजे यहाँ पे सारे लोग असम्बल हुए थे समेत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के, और एक्टिव सर्च को दोबारा शुरू किया गया सुबह 5 बजे। इनिशियली हमारे पास रेस्क्यू के लोग थे, उसके बाद हमने कम्युनिटी को इकट्ठा किया है, सामने गंबा और कचूरा किया तक तमाम सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर अल्लाह के फजल से जिंदा मिला। दूसरी एक इज्जत बाजी की तलाश के लिए हम सब कोशिश हैं सुबह 4 बजे से 4:30 से कल रात और दौरान उसमें हमें फिर ये भी इतला आई थी एक बंदे को जिंदा रेस्क्यू किया गया था ऑन द स्पॉट्स वाइल 2 पर्सन आर स्टिल मिसिंग। तो हमने इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करके, क्योंकि नाले का नौयत को देखते हुए हम अपना उसको सर्च ऑपरेशन, मीनवाइल एक डेड बॉडी उस पर नज़र आ गई। तो हमने तमाम तर नॉट्स वगैरह लगा के रेस्क्यू के जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह थे, रोप्स वगैरह, डी रिंग्स वगैरह, प्रॉपर हमने इसको हमारी सक्सेसफुल नहीं होगा, हम इसको इंशाल्लाह ताला हम अपने एंड तक अपने रिसोर्सेज के मुताबिक इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमारा फुल कोशिश है हम इस डेड बॉडी को कोशिश करके निकालें। इंशाल्लाह कोशिश हमारे यही आज शाम तक कोशिश करके निकालें। अगर ना हो तो हम ये ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके, रेस्क्यू वालों से मिलके, पुलिस वालों से मिलके, हमारा टूरिस्ट के पुलिस के जवान उन्होंने भी हमारा शाना बनाया, शाना साथ दिया, उनको भी साथ लेके इंशाल्लाह हमारा तमाम कचौरे के जवानों को लेके हम यहाँ पे ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन, नुमाइंदा GB2 न्यूज़ HD। आज है 6 अगस्त 2025 और मैं इस वक्त मौजूद हूं चौक वैली अपर कचूरा में, जहां 5 अगस्त को एक अलमनाक वाक़या पेश आया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सियाह यहाँ पे राफ्टिंग के घर से आए थे, मगर उनके साथ एक अलमनाक वाक़या पेश आया। ये वो मकाम है जहाँ पे राफ्टिंग करते हुए सियाह जो थे वो डूब गए थे। एक नौजवान को मकामी लोगों ने रेस्क्यू कर लिया गया, मगर जो 2 मियाँ बीवी थे वो राफ्ट के साथ बहते हुए काफ़ी आगे तक चले गए थे। जो शोहर की लाश थी उसको बर वक्त लोकल्स और मकामी लोगों की तरफ से रेस्क्यू कर लिया गया, मगर उनकी वफ़ात हो गई थी। मगर जो उनके शौहर थे उनकी डेड बॉडी की रिकवरी के लिए अभी भी रेस्क्यू 1122 बल्दिया NDMA की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और वो पुरुम्मीद है कि बहुत जल्द वो इस बॉडी को रिकवर कर लेंगे। आइए हमारे साथ मौजूद DC साहब, रेस्क्यू 1122 और दीगर अमले के लोगों के साथ हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये हादसा किस तरह पेश आया। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक वैली कचूरा में, जहाँ पे आज से एक दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और किन चीज़ों को इन लोगों ने मद्देनज़र नहीं रखा जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया उस एडवेंचर क्लब के पास NOC मौजूद थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और स्कर्दू में भी इसी तरह से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कमर्शियल और टूरिस्ट नेचर की, वो सारे के पीछे कोई ना कोई NOC, कोई ना कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व है। हमारे तमाम कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को, उन ऑफिस का भी पता है, उन इदारों का भी पता है जो NOC इशू करती हैं। जहाँ तक इस जगह के ताल्लुक है, सुख नाला के ताल्लुक है, सुख नाला में आज तक किसी सूबाई हुकूमत या किसी इदारे ने कोई NOC नहीं इशू की, बल्कि उसकी बजाय इस इलाके के ऊपर दफ़ा 147 नाफज की गई है, 3 दफ़ा 29 जून से लेकर 4 अगस्त तक। यह वाक़या 5 अगस्त को हुआ है। जो आखिरी नई SOP निकाली गई थी सब डिवीज़न गंबा की बोटिंग और राफ्टिंग की, वो 4 अगस्त को निकाली गई है, इससे एक दिन पहले। उस SOP निकालने का सिर्फ एक मकसद होता है कि वो 144 के तहत निकाली गई है, वो 144 काबिल नफज होती है, अगर उसकी वायलेशन हो तो कानून अपना रास्ता आगे मज़ीद लेता है। इसके बावजूद उसकी कम्युनिकेशन के बावजूद, लोगों को इन्फॉर्म करने के बावजूद एक इलीगल एक्ट को कंटिन्यू किया गया। और एक ख़तरनाक आपके सामने है वाटर टोरेंट जहाँ पे कितना है। इस वाटर करंट के अंदर कोई भी जितनी भी NOCs होती हैं उनमें प्राइमरी पर्पज़ पब्लिक सेफ्टी होता है। इस जगह पे कोई भी पब्लिक सेफ्टी इंश्योर नहीं करा सकता, इसलिए इस जगह पे NOC देने का कोई रजीम नहीं है। ऊपर जहाँ तक हमारी बाकी लेक्स का ताल्लुक है, वहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट नौयत की NOC देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करवाई जा सकती है। ये वाली साइट क्लियरली इलीगल थी, क्लियरली वायलेशन थे, 144 की वायलेशन थी और SOP की वायलेशन थी। और उस वायलेशन के नतीजे में जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो कल रात ही इनिशिएट कर दी गई थी। इसके पीछे जो मुलजमान थे, जो को अक्यूज़ थे, वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं और उनकी आगे ज़ब्ते की कार्रवाई करके उन्हें अदालत पेश किया जाएगा आज। बाकी हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये उस वाक़े के फौरी बाद जैसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली, कम्यूनिटी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया। जो एक लड़के जिसे ज़िंदा निकाला गया, जिसका नाम उसैद है, उसे हमारा कचूरा का ही एक नौजवान है जिशान,
उसने उसे ज़िंदा निकाला था। उसके फौरी बाद रेस्क्यू वाले साथ मदद को लग गए। हमारे पूरा ज़िला स्कर्दू में सरकारी गैर सरकारी जितने भी रिसोर्स, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स, जैसे डाइविंग या तैराकी या रेस्क्यू का काम आता है, वो तमाम लोग इधर पहुँच गए थे। इसी तरह जितना इक्विपमेंट हम इकट्ठा कर सकते थे हमने तमाम इकट्ठा करके रात अंधेरे तक इस ऑपरेशन को जारी रखा था। पहले इनिशियल आवर्स में वी वर एबल टू रिकवर एक बॉडी, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक शादीशुदा जोड़ा था, उसमें से जो फीमेल थी उसकी बॉडी कल रिकवर कर ली गई थी एंड शी वाज प्रोनाउंस्ड डेड बाय 7:50 PM गंबा हॉस्पिटल में। और उनके जो हस्बैंड है जिनका नाम अमर है, उनके लिए तलाश रात से जारी है। रात को हमें इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा था क्योंकि पानी के जो बहाव की वजह से जो हमारे लोग सर्च और रेस्क्यू, सर्च और रिकवरी का ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी अपनी जान का खतरा हुआ था। अभी सुबह 4:30 बजे यहाँ पे सारे लोग असम्बल हुए थे समेत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के, और एक्टिव सर्च को दोबारा शुरू किया गया सुबह 5 बजे। इनिशियली हमारे पास रेस्क्यू के लोग थे, उसके बाद हमने कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। हमने गंबा और कचूरा की हद तक तमाम सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर आए हैं जो ताउन कर सकते थे इस काम में। हमारा ऊपर शगरथंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, उसके ऊपर जो मजदूर काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। उन्होंने कल भी बहुत ज़्यादा दिलेरी और बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखा के हमारा बड़ा मदद की थी पहले बॉडी को निकालने के लिए, तो उन्हें भी हमने इकट्ठा किया है। तो अभी मेरे पास इस वक्त 60 से 70 बंदा है जो आप नीचे से ट्रैवल करके आए हैं। आपने देखा होगा ऊपर तक डिफरेंट पोर्शन पे लोग सर्च कर रहे हैं, वो लाइन सर्च हो रही है टू आइडेंटिफाई के जो हमारा बॉडी रहती है अमर की वो कहाँ पे है। वो बॉडी आइडेंटिफाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे रेस्क्यू के लोग उसे रिकवर करने के काबिल होंगे। इसमें आप सबके ताउन भी दरकार है, आपकी दुआ भी दरकार है। मेहरबानी जी बिल्कुल, जैसा हम डीसी हमजा साहब और उनकी टीम जो है वो पुर उम्मीद है कि वो इस बॉडी को रिकवर कर पाएंगे। आइए हम पुलिस से बात करते हैं कि टूरिस्ट पुलिस इस जगह पे मौजूद थी और काफ़ी अरसे से राफ्टिंग जो थी वो हो रही थी। तो टूरिस्ट पुलिस इस बारे में क्या कहती है कि टूरिस्ट पुलिस ने इस चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर किया था तो ये राफ्टिंग रुक क्यों नहीं पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले यहाँ इस किस्म की निगरानी के लिए एनओसी जारी हर जगह होनी चाहिए थी। यहाँ पर बदकिस्मती से जारी नहीं हुई थी इनके लिए एसओपी, और उसके लिए लाइसेंस जारी उनको होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि टूरिस्ट पुलिस भी होती है, हमारे अपनी पुलिस भी रही है, और इस बदकिस्मती इस हादसे के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में हमारे अपनी पुलिस टीम, टूरिस्ट पुलिस, रेस्क्यूज, पूरा मुकामी लोग हर मुमकिन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के नतीजे में एक डेड बॉडी मिली है। एक तो खैर माशाअल्लाह के फल से ज़िंदा मिला, दूसरी एक डेड बॉडी की तलाश के लिए हम सब कोशियाँ हैं। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से कल रात गए तक रहे थे, अभी भी सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से हम इसी के लिए कोशियाँ हैं। इंशाल्लाह बाकी जो भी इसके है जो मुलजमान है वो हमने पकड़ लिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है, पर्चा हमने कर दिया है। तो इंशाल्लाह इनको अदालत तक ले जाएंगे, अदालत से इनको अपने जो है जो किए हुए काम है, जो जुर्म है, उनकी सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि टूरिस्ट पुलिस और जो डीसी साहब हैं वो पूरी उम्मीद है कि दूसरी बॉडी को भी वो बहुत जल्द रिकवर कर पाएंगे। हमारे साथ रेस्क्यू के कुछ अफसरान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि रेस्क्यू की टीम में अब तक कितने लोग मौजूद हैं और ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और किन इक्विपमेंट का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामुद्दीन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 112 से कर दूँ। कल कोई 3 बजे हमें कंट्रोल रूम पे एक इतला आ गई कि एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स के कि दौरान राफ्टिंग कराची से बिलोंग करते हुए कोई टूरिस्ट की एक्सीडेंट हुआ कि ना अपर खचूर ये नाले में। तो फौरी हमने अपनी टीमें गंबत से भी, मेन सिटीजन से भी और विद स्विमर्स विद प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ हमने मोबिलाइज़ किया, और दौरान उसमें हमें फिर ये भी इतला आई थी एक बंदे को ज़िंदा रेस्क्यू किया गया था ऑन द स्पॉट्स वाइल 2 पर्सन आर स्टिल मिसिंग। तो हमने इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करके, क्योंकि नाले का नौयत को देखते हुए हम अपना उसको सर्च ऑपरेशन को हमने स्टार्ट किया। तो मीनवाइल एक डेड बॉडी उस पर नज़र आ गई, तो हमने तमाम तर नॉट्स वगैरह लगा के रेस्क्यू के जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह थे, रोप्स वगैरह, डी रिंग्स वगैरह, प्रॉपर हमने इसको नॉट्स लगाने के बाद हमने इसको हमारे रेस्क्यूअर ने इसको अप्रोच किया और डेड बॉडी को प्रॉपर इसको नाक कर उसको बांध दिया। बांधने के बाद फर्दर हमारे कुछ लोकल्स ने भी हमें असिस्टेंट करके और हमने सक्सेसफुली इस डेड बॉडी को रिकवर करने में कामयाब हो गए। अब स्टिल एक पर्सन मिसिंग है, उसके लिए अर्ली डी साहब के काइंड सुपरविजन में हमें ये डायरेक्ट उस पर हम ये काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें स्मूथ हैं और वॉलंटियर्स भी हमारे साथ हैं और टूरिस्ट पुलिस भी हमारे साथ है। और हम सुबह अपने रेस्क्यू 112 टीमों को हमने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से लगाया था
और जहाँ पर भी सस्पेक्टेड चीज़ें हैं इनको थाले हम देखते हैं और तमाम अपन रेस्क्यू के जो साजो सामान या हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको हम बरोए काल ला रहे और हमारे सर्च इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी सक्सेसफुल नहीं होगा हम इसको इंशाल्लाह ताला हम अपने एंड तक अपने रिसोर्सेज के मुताबिक इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर जी। हमारे साथ मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ के वाइस चेयरमैन गाजी साहब। आइए इनसे पूछते हैं, यहाँ पे लोकल्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि कितने लोग लोकल्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये हादसा किस तरह पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये सानिया पे जो ना दिल के अफसोस का इजहार करता हूँ, क्योंकि इनका पूरा फैमिली के लिए भी और इनका जो पूरा ख़ानदान से मैं इजहार ताज़ियत पेश करता हूँ। उसके बाद जो ना यहाँ पे कल ये सानिया हो गया जी 4 बजे हमें जब इतला मिला तो मैंने तमाम हमारे कचौरे तकरीबन 250 से 300 के जवान मैंने यहाँ पे लेके आके, फिर हमारा डीसी स्कर्दू हमजा साहब भी आया, फिर एसएसपी नासिर साहब भी पहुँचा, फिर हम सब मिल के रेस्क्यू वाले भी पहुँचे। तो फिर हम सब मिल के यहाँ पे काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जवान ने फ़ौरन, जो एक लड़का था वो यहाँ से फ़ौरन उस हमारा जो जीशान नाम का एक जवान था कचौरा के, उसने फ़ौरन उसको रेस्क्यू करके निकाल दिया पहले। उसके बाद फिर तमाम जवान यहाँ पे फिर रहे थे कोशिश करके, फिर दूसरा लाश भी जो ना हम लोगों ने बरामद करके कल रेस्क्यू के टीम और एडमिनिस्ट्रेशन और कचौरा के तमाम जवानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने नाचिस के कहने पे इस सानिया पे बिल्कुल उड़ के हर एक ने काम किया। यहाँ पे मतलब रात के तकरीबन 1 बजे तक हम लोग सर्च ऑपरेशन करता रहा, बाकी हमें रात को नहीं मिले किया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आज सुबह फिर तकरीबन 4 बजे फिर तमाम जवान आए, एक दरिया की उस साइड से आ रहे, एक दरिया की इस साइड से आ रहे। मैंने साथ साथ रेस्क्यू के जवान भी साथ साथ रखा हुआ है और हमारे डीसी साहब भी यहाँ पे बिल्कुल तकरीबन डीसी साहब भी तकरीबन दिन के सुबह की 4 बजे पहुँचा है, एसपी साहब तकरीबन 4 बजे पहुँचा है। हम लोग सब यहाँ पे 4 बजे पहुँच के यहाँ पे काम स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह हमारा फुल कोशिश है हम इस डेड बॉडी को कोशिश करके निकालें। इंशाल्लाह कोशिश हमारे यही आज शाम तक कोशिश करके निकालें। अगर ना हो तो हम ये ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के, रेस्क्यू वालों से मिल के, पुलिस वालों से मिल के, हमारा टूरिस्ट के पुलिस के जवान उन्होंने भी हमारा शाना बनाया, शाना साथ दिया, उनको भी साथ लेके इंशाल्लाह हमारा तमाम कचौरे के जवानों को लेके हम यहाँ पे ऑपरेशन अभी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कोशिश ऑपरेशन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे मौजूद पुलिस रेस्क्यू 112 के जितना भी अमला है वो पुरुमीद है कि बहुत जल्द जो आखिरी बॉडी है उसको भी रिकवर की जाएगी।